अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और यहाँ सुबह का टाइम है और मैंने सबसे पहले गोश्त बाहर निकाल लिया था, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था। मैंने सोचा इसका कीमा बनवा के तो आज मैं कोफ्ते बना के रख दूँ। और कोफ्ते बने हुए होते हैं, फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो हमारे आगे खाना पकाने के लिए आसानी होती है। तो यहाँ बस मैंने गोश्त को पानी में भिगो दिया था, फिर उसके बाद मैं इसका कीमा बनवा लूँगी और फिर कोफ्ते बना के रख दूँगी। और आज रात के खाने में मैं कोफ्ते ही बना रही हूँ। और यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। एक पेड़ा मैंने ले लिया था, रात में ही मैंने थोड़ा सा आटा गूँध के रख दिया था सुबह नाश्ते के लिए। और ये रोगनी रोटी का आटा है, इसमें घी डाल के नमक डाल के आटे को बहुत अच्छा सा गूँध के रख देते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी खस्ता रोगनी रोटी बनती है। और फिर जब हम इसको बनाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा इसमें घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तवे पे। तो बस ये अंदर से इतनी खस्ता और मज़ेदार और टेस्टी होती है कि बहुत आराम से बन जाता और काफ़ी टेस्टी होती है और हैवीपन भी नहीं होता। और ये सबको पसंद होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए खस्ता होती है, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी कर लिया था और साथ ही मैंने चाय चढ़ा दी थी। और हरी मिर्चों वाला मैं ऑमलेट बनाऊँगी आज इसके साथ। बस अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक ज़रूरी और ख़ास बात। आज जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, कोफ्ते तो मैंने बना लिए थे, मगर उनके साथ क्या हुआ ये आपको एंड में पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई बात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों को एंड में ही दिखाऊंगी कि कोफ्ते हमारे क्या बन गए थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको खुद से यकीन नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत की और इतने सारे कोफ्ते बनाए और जब पकाए तो उनके साथ क्या हुआ और फिर मैंने उनको किस तरह से मैनेज किया। बस यहाँ मैंने अंडे के लिए एक प्याज, छोटी सी बहुत थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था और जल्दी जल्दी इसको मैंने चॉप किया। और एक बड़ी सी मैंने हरी मिर्च ले ली, इसलिए कि मेरा ऑमलेट हरी मिर्च के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है, मुझे मज़े का ही नहीं लगता जब तक हरी मिर्चें ना हो। और वैसे भी बाज़ लोग समझते हैं हरी मिर्चें बहुत मतलब मिर्चों वाली होती हैं या नहीं खाना चाहिए, मगर यह है कि हरी मिर्च जो होती है वो सेहत के लिहाज से अच्छी होती है और जो लाल मिर्च होती है वो कम खानी चाहिए। हरी मिर्चें आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी हरी मिर्च इसमें डाल ली थी और ऑमलेट मैंने इसका रेडी कर लिया था। आप लोगों को पता ही है कि मुझे हरी मिर्चों वाला ऑमलेट बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे ऑमलेट रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी थी। फिर आज रात में हमको जाना भी था किसी की अयादत के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी अब सुबह से फिर अपने मैं सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। तो ये ऑमलेट भी रेडी था, चाय भी रेडी थी और बस अब हमें नाश्ता करना था। मौसम तो कराची का बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खूब हवा चल रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। मगर इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारे घर की लाइट जा चुकी है, इसलिए यहाँ कुछ काम हो रहा है और न्यू केबल की तार वगैरह यहाँ पे पड़ रही है, ताकि यहाँ जो बिजली का निज़ाम है और जो सिस्टम है वो और अच्छा हो सके। जैसे बार बार लाइट जाती है तो ऐसा कुछ ना हो। बस मैंने नाश्ता कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि कोफ्ता मसाला है भी या नहीं, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ था और शुक्र है कि मुझे मिल गया, वरना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं ऊपर होती हूँ, ज़्यादा मैं फ्लैट में रहती हूँ, नीचे उतरना मुश्किल होता है अगर कोई चीज़ ना हो घर में। वैसे तो मेरे हस्बैंड हर चीज़ ला के रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारा कीमा बन के आ गया था और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कीमा ऐसा है, रूखा नहीं है, इसलिए कि थोड़ा बकरी ईद का मटन का गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब बोटियाँ खाने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं कीमा ही बनवा लेती हूँ। तो वो थोड़ा रेशेदार सा कीमा था, जैसे रेशे वाली चिकनाई होती है, तो मुझे थोड़ा डाउट तो था कि कहीं ये ऐसा ना हो कोफ्ते मेरे इसके सही ना बन सकें, मगर फिर भी मैंने अल्लाह तवक्कल पे मैंने कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ मैंने हरा मसाला ले लिया था और इसको मैं कीमे के साथ ही पीस लूँगी। 2 मैंने मोटी ले ली प्याज और 2-3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और ये 2 अदद अदरक के टुकड़े हैं, तकरीबन 2-2 इंच के। और यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है, पुदीना मैंने देखा तो काला हो गया था,
तो मैंने उसको फेंक दिया। मैंने चलो जो भी है वो मैं डाल दूँ, अब इस चक्कर में रहूँगी कि अब मैं पुदीना मंगाऊँ, मैं ये करूँ, तो फिर मेरा काम जो है लेट हो जाएगा। तो मैंने हरा धनिया ही ले लिया था। और यहाँ मैंने कीमे को एक दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था और इसका पानी सारा ड्राई कर लिया था। अब मैं इसको पीस लूँगी। तो वैसे तो कोफ्तों में जो कीमा इस्तेमाल होता है वो रूखा कीमा होता है, मगर मैंने सोचा कि चलो ये गोश्त रखा हुआ है तो मैं इसी का कीमा बना लूँ। तो ये थोड़ा सा चिकनाई, जो रेशेदार चिकनाई होती है ना, तो वो इसमें थी। तो मैंने साथ ही हरी मिर्चें और कोफ्ता मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, अदरक डाल दी है। अब मैं इसके साथ ही इसको पीस लूँगी। ये मेरा चॉपर है, काफ़ी अच्छा है। इसमें तकरीबन आधा किलो कीमा या 3 पाव आराम से पिस जाता है एक दफ़ा में। और बस लास्ट का कीमा ही मैंने ले लिया था। और इसको भी हम पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। और सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और कोफ्ते तो जब कोफ्ते आपके बने होते हैं, फ्रीज हुए होते हैं, तो सालन बनाने में आसानी हो जाती है कि बस जब भी आपको सालन बनाने का मूड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोफ्ते निकाले और फ़ौरन से आपने सालन बना लिया। मगर यहाँ मामला ही कुछ और हो गया था, वो कोफ्ते फिर कोफ्ते नहीं रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं 1 किलो कीमा है और अच्छी तरह से ये मैंने पीस लिया था। अब मैं सारे कोफ्ते बना के रख लूँगी। खुशबू तो बहुत अच्छी उठ रही थी, इसलिए कोफ्तों में जो मैंने हरा मसाला डाला था और जो कोफ्ता मसाला है उससे काफ़ी टेस्टी कोफ्ते हो गए थे। और ये कोफ्ते हमारे बन गए। इनको मैं रख लूँगी फ्रीज़ करके और बाकी 6-7 कोफ्ते मैं इसमें बना के रख लूँगी जो मुझे सालन में बनाने हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और कोफ्तों को मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ सालन बना लेती हूँ। और कोफ्ते मैंने और निकाल लिए थे। वैसे तो 6 कोफ्ते थे, मगर मैंने 10 कोफ्ते इसमें डाले थे, इस वजह से कि मेरा जो सालन था, जो मसाला था, वो काफ़ी बन गया था। तो मैंने सोचा कि 6 कोफ्ते तो इसमें इनफ नहीं होंगे, तो इसलिए फिर मैंने इसमें 4 कोफ्ते और निकाल के डाल दिए थे। और यहाँ मैंने 4-5 लौंगे ले ली थी। अगर आप लौंगों को थोड़ा सालन में कड़कड़ा लें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, सिर्फ लौंगे डालें। और फिर मैंने सारा मसाला जो पीसा था मैंने इसको, अब मैं इसको भून लूँगी। प्याज है, अदरक लहसुन है इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हुई हैं। और यहाँ मेरा ये जग है, ये हो गया था ख़राब। मैं जब पीसने बैठी प्याज तो उसमें नहीं पीस सकी। फिर मैंने अपने चॉपर में ही प्याज को पीसा, तो बहुत ज़्यादा एकदम फ़ाइन पेस्ट नहीं बना, इसलिए कि वो चॉपर है। और यहाँ मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और यहाँ मैं डाल दी हूँ सारे मसाले। इसमें 2 चमचे पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है और थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर है। और अब हम इस मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेंगे। अब आप लोग देखिएगा होगा क्या। मैंने डाल दिए अब इसमें कोफ्ते। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अभी मैंने इसमें दही डाल दिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून, ताकि इसका मसाला बहुत अच्छा मतलब कहते हैं ना कि बहुत कड़क मसाला बने, तो वो दही के साथ ही बनता है। कड़क मसाला हमेशा दही के साथ ही बनता है। तो मैंने इसमें सारे मसाले के साथ दही को भून लिया है। अब हम इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे। अभी तो कोफ्ते बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से और चिकने चिकने से कोफ्ते लग रहे हैं। मगर फिर ये हुआ था जब मैंने कोफ्तों को ढका, पकाया 5 मिनट, तो कोफ्ते फट चुके थे। और ये मुझे पता था कि ये फटेंगे, इसलिए कि इसमें जो रेशा था चिकनाई वाला, तो वो उसने कोफ्तों को फाड़ दिया। तो इस तरह से मेरे कोफ्ते हो गए ख़राब। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाला सीख कबाब मसाला। बस फिर इसमें सीख कबाब मसाले के साथ थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी फ्राइड अनियन, और बहुत ही मज़ेदार हमारा दम का कीमा रेडी हो गया था। और हमने बहुत इंजॉय करके खाया और लाइट भी हमारी चली गई थी। तो इस तरह से हमने टॉर्च पे खाना खाया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।